21 जून को रीनीट होने वाला है, तो जितने भी नीट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, जैसे कि आपने बिल्कुल भी अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, आपके 500 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, आप मेडियोकर स्टूडेंट हो, एवरेज हो, तो गाइस ये वीडियोस आपके लिए ही है। आखिरी तक देखना। गाइस मैं बताने वाला हूँ कि मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में लास्ट 7 डेज़ में, लास्ट 10 डेज़ में ऐसी क्या चीज़ें करी थी जिसके बाद मेरा जीएमसी तक का सफ़र सक्सेसफुल रहा। तो गाइस अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से 550 प्लस 600 स्कोर कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा चांस है कि जैसे कि रीनीट हो रहा है, तो अगर 24 का पेपर लीक होने की बातें हुई थी, तो 25 का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम हो गया। अब 26 का पेपर लीक हुआ है, एनटी ने खुद मान लिया है, तो सोचो 26 का जो रीनीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उस पेपर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल होने वाला है। तो गाइस इसमें फ़ायदा क्या मिलता है कि जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है और जिन बच्चों ने कम करी है, वो दोनों के दोनों नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। गाइस मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जिनके लास्ट में मॉक टेस्ट में 600 प्लस आ रहे थे, बट नीट एग्जाम में ऐसा कुछ हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट मेरे जो कि 500 प्लस ही थे, यानी कि 500 550 के बीच में ही थे, फिर भी मेरे को एक जीएमसी मिल गया 2021 का अच्छा खासा। तो मैं अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो गाइस मैं वही अपनी चीज़ें बताने वाला हूँ। लास्ट में 7 डेज़ में, 10 डेज़ में मैंने ऐसी क्या चीज़ें करी थी जिसके बाद मेरा जो जीएमसी था मिलना कंफर्म हो गया। आप भी वो सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के कि आपका होने के कोई चांस नहीं है। एक बार फॉलो करके देख लो, क्योंकि सिलेक्शन तो अगर आपका वैसे भी नहीं हो रहा, अगर आपने वीडियो फॉलो कर ली तो एटलीस्ट आपके मन में कोई गिल्ट तो नहीं रहेगा ना कि लास्ट के टाइम पे आपने कोई अपनी साइड से कमी छोड़ दी, आपने पढ़ा नहीं। अगर आप ये करते तो शायद हो सकता था। क्योंकि नीट में मेरे एक टीचर बोलते थे कि अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को क्लियर करो, और ये जो साइकिल चल रहा है प्रिपरेशन ड्रॉप ऐसा, उसको ख़त्म करो। तो अगर हम बात करें, आपका जो रीनीट है वो होने वाला है 21 जून को, और आज के दिन है 11। तो 21 और 11 को अगर हम हटा भी देते हैं, फिर भी आपके पास में 9 दिन आराम से बच रहे हैं। सोचो 9 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप एवरेज हो, मीडियोकर हो, आपके मन में एक ये भी डाउट है कि इस लास्ट टाइम पे जो है आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के बाद क्लियर होने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को वहीं कहीं पर भी बिना स्किप करे पूरा देखना। इस वीडियो के बाद आपका जो सिलेक्शन का चांस है, अगर वो 50% था तो 50% से बढ़ के 90-95 होने वाले हैं। गाइस अब बात करते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। आप सोचो, आपके दिल में आ रहा होगा कि बच्चे बहुत सारे टाइम से पढ़ रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, 6 महीने से पढ़ रहे हैं। तो गाइस ये कहीं भी कोई भी मैटर नहीं करता है। कोई 2 साल से पढ़ रहा है तो 2 साल में केवल पर डे के 1 घंटे पढ़ रहा है, क्या फ़ायदा हुआ उसके 2 साल से पढ़ने का। कोई लास्ट के 6 महीने में पढ़ के निकाल दे रहा है, कोई 4-4 साल से पढ़ रहा है, फिर भी नहीं उसका नीट निकल रहा। तो गाइस ये सारी चीज़ें कहने की होती हैं, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। या आप अगर ये सोच रहे हो तो बिल्कुल ही गलत बात है। मेरा मानना है कि अगर आपने लास्ट के 5 महीने में भी बहुत अच्छे से कर लिया ना, फिर भी आपकी एक डिसेंट सी रैंक आ सकती है नीट एग्ज़ाम में। क्योंकि नीट है, ये कोई जेईई का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को नहीं देखी जाती, आपके अंदर ये देखा जाता है कितना आपको याद है, कितना आप उस 3 घंटे में रिकॉल कर पा रहे हो। तो अगर अपनी स्ट्रेटजी की बात करें, आपको क्या करना है, आपने अभी तक जितना जैसे पढ़ा पढ़ा ठीक है। लास्ट के 7 to 8 डेज़ में एक बार मेरी बात मान करके देख लो, आपके सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुकोगे। अगर ये वीडियो कोई रैंक होल्डर देख रहा है तो गाइस आप स्किप कर सकते हो। ये वीडियो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर उनका 2026 का जो पेपर हुआ था उसमें नहीं हुआ, अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। आपको क्या करना है, किसी भी हालत में आप घर पे हो, कहीं पर भी हो, आपको क्या करना है, एक अच्छा सा लाइब्रेरी देख करके, गर्मी का टाइम है तो जहाँ पर अच्छा सा कूलर या फिर एसी वगैरह हो, आपको वो जा करके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी है। लास्ट में पैसों का नहीं बिल्कुल भी सोचना है। अगर आपके एक बार सिलेक्शन हो गया तो सारी चीज़ें वर्थ इट है उसके लिए। अब बात करते हैं आपको कैसे भी करके सुबह 6 बजे जागना ही जागना है। तो आपको क्या करना है, 6 बजे जाना लाइब्रेरी, 6 से 12 पढ़ाई करनी है, 1 घंटे का ब्रेक लेना है, अपना खाना वगैरह खाना है, 1 बजे से फिर से बैठना है, 1 से 5, फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है, शाम में अपना नाश्ता वगैरह करके कुछ 6 से 9 पढ़ना है। 6 से 9 पढ़ने के बाद आपको 1 घंटे खाना खाना है, फिर आप बैठ जाओ अपना 10 से 12 रूम पर जा करके, या फिर कहीं अपना लाइब्रेरी में ही 10 से 12 बैठे। गाइज आप अपना जो टाइम है वो ऊपर नीचे कर सकते हो, ब्रेक का जो 1 घंटे मैंने दिया है आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर बात करें तो आपने सुबह 6 घंटे लिए, दोपहर में आपने 4 घंटे लिए, शाम में 3 घंटे लिए, और रात में आपने 2 घंटे लिए। तो ये टोटल मिला के हो रहा है आपका 15 घंटे। सोचो अगर आपने ये 15 घंटे 7 दिन पढ़ लिए तो आपके होने वाले हैं 105 घंटे। सोचो जो बच्चे 2 महीने पहले से पढ़ रहे हैं लेकिन दिन के 6-6 घंटे ही पढ़ रहे हैं, आप उनसे आगे जा सकते हो। गाइस इसमें कहीं भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं चाहिए होती। आप देखते हैं कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को रिकॉल कर पाते हो, आप वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में कैसा परफॉर्म करते हो, वो चीज़ मैटर करती है। इसका कहीं भी आपकी नॉलेज से कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको लास्ट टाइम पे जितने भी लोग बोल रहे हैं कि मॉक पेपर करो, मॉक पेपर करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप मॉक टेस्ट करते हो, मॉक टेस्ट आप क्यों करते हो, उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है, आपको उससे अपनी एरर पता चलती है, आप कहाँ पर जा कर के गलतियाँ करोगे,
ठीक। आपको अपनी सिली मिस्टेक पता चलती हैं, आपको ये पता चलता है कि आप जो उसमें आकर के क्वेश्चन अच्छा सा दिख रहा है कि अच्छा ये तो करा हुआ क्वेश्चन है, ये तो पढ़ा हुआ है, आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हो। ठीक, आप क्वेश्चन में शब्दों को इधर उधर कर देते हो। अगर कहीं पर नॉट लिखा है आप नॉट नहीं पढ़ते हो, इनकरेक्ट लिखा है आप इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हो, कहीं पर लिखा है नॉट इनकरेक्ट आप उस चीज़ को नहीं देखते हो, कहीं पर लिखा है नॉट करेक्ट आप वो चीज़ नहीं देखते हो, हाईलाइट नहीं करते हो चीज़ों को। क्योंकि पेपर सॉल्व करना भी एक स्ट्रेटजी होती है ना, तो आपको मॉक टेस्ट क्यों देना होता है कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना सको, जिसके बाद आप जो 3 घंटे का नीट देने जा रहे हो आप उसी स्ट्रेटजी के साथ निकलो और पेपर को फोड़ के आओ। ठीक, आपको क्या करना है, चीज़ों को हाईलाइट करते हुए जाना है, डेटे को हाईलाइट करते हुए जाना है, जो भी स्पेशल वर्ड्स दिए हुए हैं उनको अलग से अंडरलाइन करना है, गोला करना है, ये सारी चीज़ें आपको बनानी होती है अपनी स्ट्रेटजी, उसके लिए आप मॉक पेपर देते हो। ठीक, आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ठीक, वो 3 घंटे को आप कैसे तोड़ते हो कि आप अपने बायो में क्या करते हो 30 मिनट में करते हो, अपनी केमिस्ट्री 45 मिनट में करते हो, बचा हुआ टाइम फिजिक्स को देते हो, आप अपनी कैसे क्या करते हो, स्ट्रेटजी के लिए मॉक पेपर देने होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने 26 का नीट पेपर दिया है तो आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे होंगे, बट अगर आपने फिर भी नहीं दिए तो गाइस आप क्या करो, ये जो 12 तारीख है, क्योंकि 11 तो ख़त्म हो गई, 12 तारीख 13 तारीख आराम से लो अपना, बैठो 2025 का, 2016 का, 2026 का, ये 3 साल के अपने PYQ जरूर से प्रैक्टिस कर लो। और उसके बाद जो आपने लास्ट में 10 अपने मॉक टेस्ट दिए हैं उनके पेपर लेकर के बैठो, उनके मार्क्स नोट करो एक कॉपी में, और अपनी सिली मिस्टेक्स या फिर जो भी है अपना एक एरर बुक बना लो और उसमें सारी चीज़ें नोट करो कि आपने कहाँ पर क्या जा करके गलती करी थी जिसकी वजह से मार्क कटाएं, और वो एरर बुक अपनी पास रखो। उसके बाद बात करते हैं आपको क्या है, आपको 14, 15 2 दिन पे लेके बैठना है। इस टाइम पे आपके पास में ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, आप आराम की लाइफ जी रहे होगे। तो आपको क्या करना है, ये 2 दिन में अपना फिजिक्स का पोर्शन लेकर के बैठना है। फिजिक्स के आपने कॉपी एक बना ली होगी जिसमें आप अपना मिस्टेक्स लिख रहे होगे, आप अपने एरर लिख रहे होगे, वो सारी चीज़ें, और जो भी आपने फार्मूला वगैरह की बुक बनाई है अपनी कॉपी, अगर आपने कोई अपनी फार्मूला की कॉपी नहीं बनाई है तो आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैंने अपनी बनाई थी अपने प्रिपरेशन टाइम पे, तो मैं भेज दूंगा। सारे उसमें फार्मूले लिख दिए हैं और सारे क्वेश्चन उन्हीं फार्मूले से हो जाते हैं नीट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने फार्मूला बुक को ये लास्ट के 2 दिन में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और फिजिक्स उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, उतना ज़्यादा पोर्सन नहीं है, तो जितना टाइम बचता है उसमें आपको अपने क्वेश्चन कर लेते हैं और उन क्वेश्चन में भी जो एरर आती है तो अपनी उस एरर बुक में नोट करना है। फिर उसके बाद आप आते हैं 16 और 17, ये 2 दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनिक से शुरू करना है, ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस रिवाइज करनी है। फिर उसके बाद आपको फिजिकल में जाना है, आपको फिजिकल पूरा करना है, फॉर्मूले वगैरह देख लेने हैं। उसके बाद आपको लेके बैठना अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक पूरी रिवाइज करनी है। अब बात करते हैं जो 18 है और 19 है, आपको इसमें लेनी है अपनी बायो की वॉल्यूम 1 11th की और अपनी 12th की। 2 दिन में आपको कैसे भी करके पढ़नी है, समझ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, पूरी पढ़नी है। जहाँ आपका पोर्शन आप बार बार भूल जा रहे हो, ठीक है, याद नहीं रह रहा है, उस पोर्शंस के लिए आप अपनी ट्रिक्स बनाओ। ठीक, एक ट्रिक्स का वीडियो मैंने माइक्रोब्स वाला अपलोड करा है, वो जा करके आप देख सकते हो। आप कोई सी भी सिली ट्रिक बना लो, बट कोई एक ट्रिक बना लो, क्योंकि अगर आपने ट्रिक बना ली, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप उस ट्रिक से अपना मैच करोगे और आप क्वेश्चन जो है कम टाइम में अपना जो है टाइम अपना बचा सकते हो, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। ठीक, और क्वेश्चन को जल्दी सही कर सकते हो बाकी लोगों से। तो जो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट उनने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े, उनने चीज़ों को रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर। उनने अपना जो है मॉक टेस्ट तो लगा लिए, बट उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरा होगा, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आप सोचो, अभी आपने पूरा एक बार रिवाइज कर लिया, फिर भी आपके पास में 20 तारीख बच रही है। अब ये जितना मैंने बोला है इसमें जो कुछ भी बचा है आप यहाँ पर आकर के उसको रिवाइज करोगे। ठीक, और अगर आपने वो सारी चीज़ें कर ली, मेरी बात मान ली थी, आपने 15-15 घंटे दिन के पढ़ लिए थे, तो आपके पास ये जो 20 बचा है उसमें आपको एक बार सुपरफिशियली फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, अब सोचो, कोई बच्चा केवल मॉक टेस्ट दे के जा रहा है और कोई बच्चा 7 दिन में एक बार रिवीजन, एक बार सुपरफिशियल रिवीजन, 2 बार पूरा रिवीजन करके जा रहा है। बायो में अपनी ट्रिक्स बना करके जा रहा है, जो पोर्शन उसको भूल गया है, और फिजिक्स में अपने फॉर्मूले रिवाइज करके जा रहा है। ठीक, ऑर्गेनिक में अपनी रिएक्शंस को रिवाइज करके जा रहा है, फिजिकल में अपने फॉर्मूले रिवाइज करके जा रहा है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी लगा करके जा रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पूरी अपनी रिएक्शंस जो भी होती हैं, जो भी ट्रेंड होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो सब डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, वो सारी चीज़ें पढ़ करके जा रहा है। तो आप उन बच्चों से तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे ही ना। तो अब इतना सब करने के बाद 20 तारीख को जो आपके पास में टाइम बचता है, उस टाइम पे क्या करना है, जो आपने एरर बुक बनाई थी उसको एक बार पढ़ लेना है। एटलीस्ट 21 तारीख को जब आप पेपर देने जाओ तो जो आपने गलतियाँ पहले करी हैं एटलीस्ट वो तो ना ही करो।
उसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि पेपर दोबारा से हो रहा है, पेपर लीक हुआ था तो बहुत ज़्यादा चांस है कि डिफ़िकल्ट ही आएगा। तो जो बहुत ज़्यादा टाइम से पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपने अभी पढ़ा, तो गैप मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो जितना वो परफ़ॉर्म करेंगे उतना ही आप करोगे, क्योंकि दोनों की ही चीज़ें नहीं आती है ना। अगर कोई क्वेश्चन एडवांस का आ गया तो कैसे कोई कर पाएगा।